तो आपको क्या बताया था, फलन की परिभाषा, उससे संबंधित ये चीज़ है। अनुक्रम क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। तो जो फलन कल बताया था उसकी ज़रूरत है यहाँ। यदि आप फलन जानते हो तभी अनुक्रम को समझ सकते हो। तो जैसे ये बताया था कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, ए के अवयव मान लो कुछ हों x1 x2 x3 ऐसे x4, और बी के अवयव क्या हैं मान लो y1 y2 y3 y4 y5 ऐसे। तो ए और बी के बीच में एक नियम जिसके द्वारा समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हों। ठीक है, ये क्या लिखे थे, y1 y2 y3 y4 और ये y5। ठीक है, तो ये इससे संबंधित हो, ये से। तो देखो इसके सब अवयव संबंधित हो गए है ना, और अद्वितीय अवयव संबंधित है। हर एक अवयव के एक ही स्थान पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो ये नियम को क्या बोले थे हम, फलन। क्या बोले थे, फलन। अब अनुक्रम में क्या होता है, समुच्चय एक स्थान पे आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती वाली संख्या। अब बी के स्थान पे क्या आ जाए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बीच में जो प्रतिचित्रण या फलन परिभाषित होता है उसको अनुक्रम कहा जाता है। इसके किसके बीच, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बीच परिभाषित प्रतिचित्रण को क्या बोलते हैं हम, अनुक्रम। क्या बोलते हैं, अनुक्रम। समुच्चय हमेशा क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। आर क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या आई। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय का संग्रह। ठीक है, तो आई यहाँ पे पूर्णांक संख्या हो गया। परिमेय संख्या को क्यूब से दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या को एम से दर्शाते हैं। ठीक है, डब्लू होल नंबर, ये तो सब संख्याओं का संघ निकाल दो तो आ जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, यह बोल सकते हैं वास्तविक परिमेय और अपरिमेय का कलेक्शन क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या रहे, हमेशा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अकोडोमेन क्या रहे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसके बीच जो मैपिंग परिभाषित होगी, जो फलन परिभाषित होगा, जो प्रतिचित्रण परिभाषित होगा, उस प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। अब फलन प्रतिचित्रण को अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रम। क्या कहेंगे, अनुक्रम है फलन। फलन की परिभाषा वह नियम जिसके द्वारा समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव संबंधित हो, ऐसे नियम को फलन कहते हैं। लेकिन वह फलन जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जोड़े, उस फलन को कहते हैं हम अनुक्रम। क्या कहते हैं, अनुक्रम। अनुक्रम को डिनोट करने की परंपरा ये है, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। n बराबर 1 रखेंगे तब अनुक्रम का प्रथम पद मिलेगा। ऐसे s1 s2 s3 कामा लगा के s4, ये सब अनुक्रम के पद कहलाएंगे। sn अनुक्रम का पद है। ठीक है, आगे sn+1 भी अनुक्रम का पद है। कहाँ तक है, ये अनंत तक है। ठीक है, ये अनुक्रम के पद हुए। पर इसको जनरली लिखने का तरीका क्या है, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। n का n से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक मान रखते जाओगे तो क्या मिल जाएंगे, अनुक्रम के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पाँचवां पद, छठवां पद, सतवां पद, ये सब आते जाएंगे अनुक्रम के पद। ठीक है, n अनुक्रम का n वां पद है। क्या है, n वां पद। इसको लिखते क्या है, जनरली अनुक्रम को दर्शाते कैसे हैं, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। कुछ राइटर मीडियम ब्रैकेट के अंदर n लिख देते हैं, ऐसे n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लिख देते हैं, ये भी अनुक्रम ही है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये n अनुक्रम है, इस अनुक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लो n इज इक्वल टू ऐसे मिल गया, n/n+1। ठीक है, अब इस अनुक्रम के लिए जैसे इस अनुक्रम का पहला पद निकालोगे तो s1 इज इक्वल टू 1/1+1, तो 1 क्या होएगा, 2। s2 लिखोगे तो 2/2+1, तो 2/3। s4 s3 लिखोगे तो क्या आएगा, 3/3+1, तो क्या आएगा, 3/4। s4 लिखोगे तो क्या आएगा, 4/4+1, 4+1, तो ये क्या आएगा, 4/5। तो अनुक्रम का पद। अब ये sn के स्थान पे s 100 लिख देंगे तो क्या आएगा,
100/100 101 है। जैसे मान लो 1000 लिख दिए तो क्या आएगा 1000/1001 1001 है। तो 1000 में 1001 का भाग दोगे तो इससे छोटे मान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे देखो, यदि संख्या रेखा में अनुक्रम के पदों को दर्शाया जाए तो पहला पद अनुक्रम का क्या हुआ? 1 रखते हैं ना। शुरुआत का करेंगे, अनुक्रम की प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जोड़ता है। तो n का मान शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से नहीं शुरुआत करेंगे। प्राकृतिक संख्या की पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 है। तो ठीक है, तो पहला n का मान क्या रखेंगे? 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 1 से शुरू करेंगे। 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस तो 1/2 आएगा। तो अनुक्रम मान लो 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो 1 है, तो इसका मान क्या हो गया? 1/2। तो ये अनुक्रम को पहला पद आ गया। अब 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2/3। तो 1/2 के आगे ना होगा, 2/3 के पीछे होगा, आगे होगा। तो 2/3 आगे आ गया। फिर 3/4 आएगा, फिर 4/5 आएगा, 5/6 आएगा, 100/101 आएगा। तो ऐसा अनुक्रम को 1000/1001 कर दोगे। 1 करोड़/1 कर दोगे तो 1 से बड़ा तो होबे ना करेगा ना, 1 से छोटे ना रहेगा। 1 करोड़ में 1 करोड़ 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 से छोटे मान आएगा। 1 करोड़ में 1 करोड़ का भाग दोगे तब 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब अनुक्रम का कोई पद ऐसा नहीं है कि इस 1 को क्रॉस करके 2 की तरफ आ जाए। आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 1 अरब भी रखोगे तो नीचे की तरफ 1 कर दोगे। इस अनुक्रम में n के स्थान पे 1 अरब रखो, 1 अरब रख दिए तो नीचे 1 अरब 1 हो जाएगा ना। तो 1 अरब में 1 अरब 1 का भाग दोगे तो इस छोटे मान न रहेगा। तो क्या हुआ? इस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या ऐसी मिल रही है कि इस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद छोटे हैं कि नहीं? वास्तविक संख्या 1 से अनुक्रम के सभी पद क्या हैं? छोटे हैं कि नहीं हैं? अनुक्रम 1 से, अरे ये वास्तविक संख्या 1 से, तो यहाँ पे देखो, तो n फ्रॉम 1 to infinity, जैसे n जो अनुक्रम है, तो इसको 1 से अनुक्रम के सभी पद छोटे या अधिक से अधिक, जैसे 1 अरब/1 कर दोगे तो 1 के बराबर पहुंच जाएगा, पर रहेगा नहीं 1 के बराबर, 1 के पास रहेगा, 1 के पास रहेगा, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। कब? जब 1 अरब में 1 अरब का भाग देंगे तब 1 आएगा। लेकिन 1 अरब में 1 अरब 1 का भाग दोगे तो 1 के बहुत करीब पहुंच जाओगे, लेकिन वे 1 के बराबर होगा नहीं। तो जब 1 के करीब जब पहुंच जाता है तो उसको हम उसकी बराबरी का दर्जा दे सकते हैं, पर इक्वल है नहीं। जैसे लड़का की योग्यता पिताजी के बराबर आ गई तो बोल सकते हो कि पिताजी के सरसम है, परंतु एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ठीक है, पर उसको उसके बराबर दर्जा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एशियन का कोई भी पद 1 के बराबर तो है नहीं, लेकिन 1 के बहुत पास होने की वजह से ये चिन्ह भी लगाते हैं। ठीक है, कि एशियन का मान लो कोई अंतिम वाला पद जो होगा वह 1 के बराबर है, पर 1 के बराबर होगा तो नहीं, पर उसके समकक्ष है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? समकक्ष। इसका मतलब अनुक्रम का कोई भी पद 1 को क्रॉस करके 2 की तरफ नहीं जाएगा। 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना कोई पद, तो होगा n का मान कुछ भी चाहे ले हो, पर अनुक्रम का जो मान आएगा वह किसी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो जिस अनुक्रम के लिए ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए कि उस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद क्या हों? छोटे हों, तो वह अनुक्रम, वह वास्तविक संख्या उस अनुक्रम का क्या कहलाता है? उस अनुक्रम की सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुक्रम की सीमा कहलाती है। ठीक है, और ये अनुक्रम कहलाता है परिबद्ध अनुक्रम। क्या कहलाता है? परिबद्ध अनुक्रम। और परिबद्ध अनुक्रम 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊपर परिबद्ध अनुक्रम, एक होता है निम्न परिबद्ध अनुक्रम। ये ऊपर परिबद्ध अनुक्रम, क्योंकि इस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या ऐसी मिल रही है कि इस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद क्या हैं? छोटे हैं, इसलिए ये अनुक्रम कहलाएगा ऊपर परिबद्ध अनुक्रम, और एक कहलाएगा ऊपर परिबंध। क्या कहलाएगा? ऊपर परिबंध कहलाएगा, और अनुक्रम कहलाएगा ऊपर परिबद्ध है। 2 शब्द बोल रहे हैं, एक है ऊपर परिबद्ध अनुक्रम, एक बोल रहे हैं ऊपर परिबद्ध है। ठीक है, तो ये ऊपर परिबद्ध अनुक्रम है और ये ऊपर परिबंध है, एक है। ठीक है, क्योंकि एक वास्तविक संख्या ऐसी मिलती है कि इस वास्तविक संख्या 1 से अनुक्रम के सभी पद छोटे हैं, तो एक कहलाएगा ऊपर परिबंध है। क्या कहलाएगा? ऊपर परिबंध। अनुक्रम कहलाएगा ऊपर परिबद्ध है। ठीक है, अब देखो, तो जब 1 से अनुक्रम के सभी पद छोटे हैं तो ये ऊपर परिबद्ध कहलाएगा, तो 2 से भी तो अनुक्रम के सभी पद छोटे होंगे कि नहीं होंगे? जब 1 से छोटे हैं तो 2 से तो होबे होप करेंगे, तो 2 भी ना ऊपर परिबद्ध होना चाहिए।
3 से भी अनुक्रम के सभी पद क्या होंगे, छोटे होंगे, तो 3 भी क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध कहलाएगा। ठीक है, 4 से भी अनुक्रम के सभी पद छोटे हों तो 4 भी क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध है। ठीक है, तो सब जितने ऊपर परिबंध मिलेंगे तो उनमें सबसे छोटा कौन होगा, एक। तो इसको बोलते हैं न्यूनतम ऊपरी परिबंध। क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। और न्यूनतम ऊपरी परिबंध को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसी को लीस्ट अपर बाउंड, इंग्लिश में लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुप्रीमम। क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, उच्चक। क्या बोलते हैं, उच्चक। तो उच्चक के नाम कितने हो गए, एक तो होगा न्यूनतम ऊपर परिबंध, इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, इसी को क्या बोल देते हैं, सुप्रीमम। और सुप्रीमम की हिंदी होती है उच्चक। क्या बोलते हैं, उच्चक। ठीक है, तो यहाँ पे जिस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या यल इस प्रकार से मिले कि अनुक्रम के सभी पद वास्तविक संख्या यल से छोटे हों, तो वास्तविक संख्या यल क्या कहलाती है, ऊपरी परिबंध, और अनुक्रम क्या कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध। ठीक है, और ऊपरी परिबंध बहुत सारे मिल जा सकते हैं, तो ऊपरी परिबंध में से जो सबसे छोटा होगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊपरी परिबंध। क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊपरी परिबंध या लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। इसी को सुप्रीमम बोल देते हैं इंग्लिश में, सुप्रीमम को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उच्चक। क्या बोलते हैं, उच्चक है। अब ऐसा भी अनुक्रम कुछ मिलेगा जिससे अनुक्रम के, यहाँ तो अनुक्रम के सभी पद छोटे हैं, पर ऐसे कुछ अनुक्रम मिलेंगे जिसमें ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाएगी जिस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद क्या होंगे, छोटे होंगे, जिस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद छोटे होंगे। जैसे ले लिए एन, एन 1/n ले लिए, एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 1/n क्या आ गया, एन। तो एन इज इक्वल टू, एन के स्थान पे 1 रख दोगे तो S1 इज इक्वल टू 1/1 ना आ गया, S2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो संख्या रेखा में इसको यदि दर्शाओगे तो अनुक्रम का पहला पद ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, तो अनुक्रम का पहला पद क्या हुआ, 1 हुआ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अनुक्रम का दूसरा पद क्या हुआ, 1/2। तीसरा पद क्या होगा, 1/3, फिर 1/4, फिर 1/100, 1/1000, तो 1/1 अरब भी कर दोगे तो क्या होगा, 0 को क्रॉस करके माइनस की ओर तो नहीं ना आएगा ना। 1 रुपये मोदी जी दें और कहें 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, तो 1 रुपये में 140 करोड़ का भाग दोगे तो माइनस में तो आएगा नहीं, कुछ आएगा पर बहुत छोटा आएगा, उसको हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये दें और कहते हैं 140 करोड़ लोग बराबर बराबर ले लो, तो कहीं यदि बंट रहा है आपका हिस्सा तो आप खड़े रहोगे अपना हिस्सा लेने के लिए कि चले जाओगे छोड़ के, चले ना जाओगे। 1 रुपये को बांटना है कितने लोगों में, 140 करोड़ लोगों में बांटना है, तो 1 रुपये में बहुत बड़ी संख्या का जब भाग दे दोगे तो इतना छोटा आएगा कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर रहेगी। क्या रहेगी, तो वही बोले कि 1/1 करोड़ कर दो, माइनस में ही आएगा सर, 140 करोड़ माइनस में कैसे आएगा, कितना भी छोटा आएगा माइनस में कहाँ आएगा, छोटा भले आएगा पर माइनस में नहीं आएगा। यही तो हम समझाना चाह रहे थे। 1 रुपये को 1 अरब से 1 संख्य से भी भाग दे दोगे तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा, परंतु माइनस में कहाँ आएगा, माइनस में कब होगा, जब माइनस 1 रुपये में भाग देते। 1 रुपये कर्जा होता देश का और सब 140 करोड़ लोग मिलकर देते तो सब लोग कर्जदार कहलाते थोड़ा थोड़ा। जब माइनस 1 रुपये का कर्जा होता तब ना। हम क्या बोल रहे हैं, +1 में भाग देना है ना, +1 में चाहे कितनी बड़ी भी संख्या का भाग दोगे तो उसका मान तो धनात्मक ही रहेगा। -1 में भाग दें तब ना माइनस में आएगा। तो वही ना बोले कि यहाँ पे 1/n अनुक्रम क्या है, 1/n है, यहाँ -1 थोड़ी बोल रहे हैं हम। तो 1 में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दोगे तो उसका मान धनात्मक ही रहेगा, अर्थात तो उसमें 1/1 अरब भी करोगे तब भी वे 0 को क्रॉस करके इधर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या मिल रही है, एक वास्तविक संख्या 0 इस प्रकार से मिल रही है कि अनुक्रम के सभी पद छोटे हैं या बड़ी हैं। यस, 0 से अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, बड़े हैं। और वहाँ क्या था, 1 से अनुक्रम के सभी पद छोटे थे,
एक से अनुक्रम के सभी पद क्या मिले थे, छोटे। तो एक कहलाता था ऊपरी परिबंध है, और यहाँ 0 से अनुक्रम के सभी पद बड़े हैं। अनुक्रम का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई भी पद ऐसा नहीं है कि 0 से बड़ा हो। अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, जैसे 1 रखें तो 1 आएगा, तो 1 तो 0 से बड़े ना है। 1/2 आएगा तो 1/2 भी 0 से बड़े ना है, ठीक है। 1/55 करेंगे तब भी 1 से बड़े है कि नहीं है। तो अनुक्रम का हर एक पद क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 क्या कहलाएगा, निम्न परिबंध। वहाँ क्या कहलाता था, 1 ऊपरी परिबंध है, क्योंकि 1 से अनुक्रम के सभी पद छोटे थे, इसको बोलते थे ऊपरी परिबंध है। और यहाँ 0 से अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, बड़े हैं, तो 0 क्या कहलाएगा, निम्न परिबंध, ठीक है। तो जब 0 से अनुक्रम के सभी पद बड़े हैं तो 0 निम्न परिबंध, तो -1 से भी सभी पद क्या होंगे, बड़े। तो -1 भी ना निम्न परिबंध होगा, -2 भी निम्न परिबंध होगा, -3 भी निम्न परिबंध होगा। लेकिन निम्न परिबंध जितने मिलेंगे, -1, -2, -3, तो इन निम्न परिबंध में सबसे बड़ा अवयव कौन है, कौन है? नहीं सुन नहीं रहे थे, हम बोल रहे हैं कि अनुक्रम के सभी पद जब 0 से बड़े हैं तो -1 से तो बड़े होबे हो करेंगे। तो जिससे अनुक्रम के, जिस संख्या से अनुक्रम के सभी पद बड़े रहते हैं तो उस संख्या क्या कहते हैं हम, निम्न परिबंध। तो -1 भी निम्न परिबंध होगा, क्योंकि -1 से भी अनुक्रम के सभी पद बड़े होंगे जब 0 से बड़े हैं तो, ठीक है। जब 0 से बड़े हैं तो -2 से भी बड़े ना होंगे, जब 0 से बड़े हैं तो 3 से भी बड़े होंगे, -3 से भी बड़े होंगे। तो ये सब निम्न परिबंध कहलाएंगे। लेकिन निम्न परिबंध का सबसे बड़ा अवयव कौन है, ये निम्न परिबंध जितने मिल रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ा अवयव कौन है, है? कोई पूछे कि -3, -2, -1 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, 0। तो जो सबसे बड़ा पद होगा निम्न परिबंधों में से, तो उसको क्या बोलते हैं, महत्तम निम्न परिबंध। क्या बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते, ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा, तो इसको बोलते थे न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। और यहाँ क्या है, निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा अवयव, तो इसको क्या बोलते हैं, महत्तम निम्न परिबंध। निम्न परिबंध का सबसे बड़ा अवयव क्या बोलेंगे, महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध। तो महत्तम निम्न परिबंध को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या कहते हैं, इन्फिमम। इन्फिमम को क्या कहते हैं, निम्नक। 4 नाम है इसके, इन्फिमम कहो इंग्लिश में, हिंदी में कहो तो निम्नक। वहाँ सुप्रीमम तो उसका हिंदी में उच्चक कहते थे, और इसको क्या कहते हैं, निम्नक। वहाँ उच्चक और यहाँ निम्नक, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा अवयव महत्तम निम्न परिबंध जिसे निम्नक कहते हैं, और ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा अवयव इसको लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए इसको उच्चक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 अनुक्रम हम देखे, एक यस्यन देखे और एक यस्यन n/n देखे, और यहाँ एक देखे n/n+1। क्या लिखे थे अभी, n/n+1, ये वाला अनुक्रम। तो ये क्या है, महत्तम ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है, या ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है। ये क्या है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम है। ये निम्न परिबद्ध अनुक्रम है, ये ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। क्योंकि इस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या 0 ऐसी मिलती है कि 0 से इस अनुक्रम के सभी पद बड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा, निम्न परिबद्ध अनुक्रम। ये क्या करेगा, एक वास्तविक संख्या 1 ऐसी मिलती है कि 1 से इस अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, छोटे हैं, तो एक क्या, ये अनुक्रम कहलाएगा ऊपरी परिबद्ध, और ये 1 कहलाएगा ऊपरी परिबंध है, ठीक है। तो जिस अनुक्रम के लिए चाहे निम्न परिबंध है, निम्न परिबद्ध है, निम्न परिबंध मिल जाए, चाहे ऊपरी परिबंध मिल जाए, ठीक है, तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम। चाहे कोई अनुक्रम ऊपरी परिबद्ध हो चाहे निम्न परिबद्ध हो, दोनों प्रकार के अनुक्रम को क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो परिबद्ध अनुक्रम किसे कहेंगे, जिस अनुक्रम के लिए कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार से मिल जाए, उस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद छोटे हों, चाहे उस वास्तविक संख्या से सभी अनुक्रम के सभी पद बड़े हों। तो जिस अनुक्रम के लिए ऐसी वास्तविक संख्या मिल सकती है, ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, जिसके लिए वास्तविक संख्या इस प्रकार से मिले कि वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद छोटे हों, अथवा वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद बड़े हों। दोनों कंडीशन में, चाहे ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम हो चाहे निम्न परिबद्ध अनुक्रम हो, दोनों अनुक्रम को कहते हैं परिबद्ध अनुक्रम, ठीक है। चाहे निम्न परिबद्ध हो ऊपर परिबद्ध, दोनों प्रकार का हो, ऐसे अनुक्रम को
परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। जो निम्न परिबद्ध अनुक्रम हो तो भी उसको परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे, और ऊपर परिबद्ध अनुक्रम है तो उसको भी परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे, और चाहे निम्न परिबद्ध ऊपर परिबद्ध दोनों हो तब भी उस अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। तो परिबद्ध अनुक्रम कौन कहलाता है? जिस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या इस प्रकार से मिले कि उस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद क्या हो? छोटे हों, अथवा उस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद बड़े हों। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऐसे अनुक्रम को क्या बोलते हैं? परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। तो परिभाषा हम क्या बताए अनुक्रम की? तो वह प्रचित्रण जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जोड़ता है, जो प्रचित्रण, जो फलन, उस फलन को कहते हैं हम अनुक्रम। तो ये सब बोल गए, अब इसको लिखवाते हैं ढंग से, है ना। ऐसा तो नहीं कि वीडियो बंद करके इतना घंटा भर बोले हो, ऐसा भी होता कभी कभी। अच्छा, बंद तो नहीं है। तो लिखो अनुक्रम की परिभाषा। अनुक्रम अनुक्रम का अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस तो क्या लिखोगे? वह प्रतिचित्रण, वह प्रतिचित्रण या फलन, वह प्रतिचित्रण या फलन जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित करें। वह प्रचित्रण या फलन जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित करे, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, इसे यस such that n from R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं शब्द ठीक नहीं है, एक अनुक्रम है, एक अनुक्रम है, ऐसे लिखो। देखो, ये प्राकृतिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, तो इसके बीच जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? एक अनुक्रम। इसे Sn n फ्रॉम 1 to infinity या ऐसे लिख देते हैं। Sn मीडियम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं n फ्रॉम 1 to infinity, या ऐसे भी लिख सकते हैं an, कुछ राइटर लिखते हैं an लिख देते हैं n फ्रॉम 1 to infinity, या ऐसे मीडियम ब्रैकेट के अंदर an लिख दिए n फ्रॉम 1 to infinity से डिनोट करते हैं, से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। अनुक्रम को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, चाहे Sn लिखें चाहे an लिखें, चाहे मीडियम ब्रैकेट का साइन बनाएं चाहे इस प्रकार का साइन बनाएं। ठीक है, इससे दर्शाते हैं। जैसे Sn
1 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक अनुक्रम है। जिसका n पद Sn इज इक्वल टू क्या है, n अपान n प्लस 1 है। तो S1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 1 1 अपान 2, यह अनुक्रम का पहला पद है। यह अनुक्रम का पहला पद है। S2 लिख दिए तो क्या लिखेंगे, 2 अपान 2 प्लस 1, तो 1 अपान 2 अपान 3, यह अनुक्रम का दूसरा पद है। S3 3 अपान 3 प्लस 1, 3 अपान 4, यह अनुक्रम का तीसरा पद है। ठीक है ना। S4 तो 4 अपान 4 प्लस 1, तो 4 अपान 5, यह अनुक्रम का चौथा पद है। ठीक है ना। इस प्रकार के अनुक्रम के पद आ गए। लिख लिए ना ऊपर। अब यहाँ पे इसमें10 लिख देंगे तो क्या होगा, 10 अपान 10 प्लस 1 ना, तो 10 अपान 11, यह अनुक्रम का 10वां पद है। यहाँ पे 1000 लिख दिए, 1000 अपान क्या होगा, 1000 बटे 1001, यह अनुक्रम का 1000वां पद है। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुक्रम n अपान n प्लस 1 का कोई भी पद 1 से बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है। बात समझ में आई। 1000 बटे 1001 कर दोगे तो वह भी क्या होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटे रहेगा कि नहीं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुक्रम n अपान n प्लस 1 का कोई भी पद 1 से बड़ा नहीं है। अर्थात इस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या एक इस प्रकार से मिलती है, अर्थात n अपान n प्लस 1, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अर्थात अनुक्रम n अपान n प्लस 1, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के लिए एक वास्तविक संख्या एक इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से
मिलती है कि n फ्रॉम 1 to infinity 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। n के स्थान पे प्राकृतिक संख्या का कोई भी अवयव लिख दो n के स्थान पे, चाहे 1 खरब, 1,000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 1 करोड़, n के स्थान पे कोई प्राकृतिक संख्या लिखो तो उससे जो अनुक्रम का पद होगा वह एक से बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटे रहेगा, है ना। 1 को क्रॉस करके 2 की ओर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या 1 मिल रही है, जिससे अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो जब जिस अनुक्रम के लिए कोई वास्तविक संख्या यल इस प्रकार से मिले कि वास्तविक संख्या यल से अनुक्रम के सभी पद छोटे हों, तब इस प्रकार के अनुक्रम को बोलते हैं ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। क्या बोलते हैं? ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। और जो वास्तविक संख्या होती है उसको बोलते हैं ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंध अनुक्रम ऊपरी परिबद्ध है, बद्ध है, अबंध है, दो शब्द सुनना। अनुक्रम कहलाएगा ऊपरी परिबद्ध है और यल कहलाएगी वास्तविक संख्या यल यानी 1 है। ये क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबंध है, बंध है वहाँ बोल रहे हैं और वहाँ बद्ध है, ठीक है। तो एक क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबंध है। और अनुक्रम क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबद्ध है। क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबद्ध है। तो अर्थात ये अनुक्रम, जिस अनुक्रम के लिए यहाँ पे यस्यन के स्थान पे कौन आ गया है उदाहरण में? n/n+1। इसके हर एक पद 1 से छोटे हैं। तो जिस अनुक्रम के लिए बस मान लो मानक रूप में क्या कहेंगे कि जिस अनुक्रम यस्यन के लिए कोई वास्तविक संख्या या इस प्रकार से मिल जाती है कि वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद छोटे हों, फॉर ऑल n बिलोंगिंग n, ऐसी स्थिति में अनुक्रम यस्यन कहलाता है। ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम वास्तविक संख्या यल कहलाती है ऊपरी परिबंध, ठीक है। तो यहाँ अनुक्रम क्या कहलाएगा? ये वाला अनुक्रम क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। अब वास्तविक संख्या 1 क्या कहलाएगी? ऊपरी परिबंध कहलाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे, अपर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस है। और इसको क्या बोलेंगे? अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंड। हिंदी में बोलते हैं ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम और वे ऊपरी परिबंध है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो लिखे देते हैं पूरी चीज़ जो बोल रहे हैं। तब अनुक्रम n/n+1 n फ्रॉम 1 to infinity ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबद्ध, परिबद्ध अनुक्रम है। ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस है। तथा वास्तविक संख्या 1 तथा वास्तविक संख्या 1, वास्तविक संख्या 1 ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड है। ठीक है ना। तो जब अनुक्रम n/n+1 n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी के सभी पद वास्तविक संख्या एक से छोटे हैं, तब इस अनुक्रम के
अनुक्रम के सभी पद दो, तीन, चार, पाँच डैश डैश से भी छोटे होंगे, छोटे होंगे। इसलिए 2, 3, 4, 5, इसलिए एक के साथ 2, 3, 4, 5 डैश डैश ये सभी अनुक्रम n/n+1 n फ्रॉम 1 to infinity के ऊपरी परिबंध होंगे, ऊपरी परिबंध होंगे। ठीक है, लेकिन इन ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा अवयव 1 है। ऊपरी परिबंध सब हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा? 1। किंतु इन ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा अवयव 1 है। इसलिए यहाँ एक न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, एक न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। न्यूनतम ऊपरी परिबंध जिसको हम बोलते हैं क्या? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूनतम ऊपरी परिबंध या निम्नक निम्नम को क्या बोलते हैं? न्यूनतम, निम्नक नहीं, उच्चक को अंग्रेजी में बोलते हैं सुप्रीमम। इसलिए यहाँ एक न्यूनतम ऊपर परिबंध लीस्ट अपर बाउंड या उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। क्या कहलाता है? सुप्रीमम। यानी जितने ऊपर परिबंध होंगे तो ऊपर परिबंध का सबसे छोटा अवयव क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड, है ना, न्यूनतम ऊपर परिबंध। और न्यूनतम ऊपर परिबंध को क्या कहते हैं? उच्चक कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चक। इसी प्रकार अनुक्रम Sn n फ्रॉम 1 to infinity बराबर 1/n n फ्रॉम 1 to infinity में अनुक्रम का n पद Sn = 1/n है। तो S1 = 1/1, S2 = 1/2, S3 = 1/3, S4 = 1/4, S10 = 1/10, S100 = 1/100, S1000 = 1/1000। ठीक है, स्पष्टतः इस अनुक्रम का कोई भी पद लेंगे तो 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, संख्या रेखा में दर्शाओ ना यहाँ पे।
ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा 1, ठीक है। तो इसका 1/2 क्या होगा, दूसरा पद, पहला पद तो 1 होगा, फिर क्या होगा 1/3 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/10 होगा, 1/100 होगा, 1/1000 भी इधर ही होगा, कि नहीं। तो इस अनुक्रम का कोई पद 0 से बड़ा नहीं हो सकता था। 0 से अनुक्रम के सभी पद स्पष्टतः इस अनुक्रम का कोई भी पद 0 से छोटा नहीं होगा, कोई पद 0 से छोटा नहीं होगा। अर्थात इस अनुक्रम के सभी पद 0 से बड़े हैं, अर्थात इस अनुक्रम के सभी पद 0 से क्या है, बड़े हैं। अर्थात 0 इज लेस देन आर इक्वल एस एन, 0 से सभी पद बड़े हैं फॉर ऑल एन बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। एन के स्थान पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें, 1000 चाहे 1 करोड़ चाहे कुछ भी, पर 1/1 करोड़ कर देंगे तो क्या होगा, 0 से बड़े हो जाएगा, 0 से बड़ा। स्पष्टतः इस अनुक्रम का कोई भी पद 0 से छोटा नहीं होगा, अर्थात इस अनुक्रम के सभी पद 0 से बड़े हैं, अर्थात 0 से बड़े हैं। 0 अर्थात क्या लिख दोगे, 0 इज लेस देन आर इक्वल एस एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग एन। तो 0 से अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, बड़े हैं, तो 0 क्या होगा, निम्न परिबंध। 0 क्या होगा, निम्न परिबंध। तो -1 से भी अनुक्रम के सभी पद बड़े होंगे, तो -1 भी क्या होगा, निम्न परिबंध। तो -2 से भी अनुक्रम के सभी पद क्या होंगे, बड़े होंगे, तो -2 भी क्या होगा, निम्न परिबंध। और निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा अवयव 0 है, तो 0 क्या कहलाएगा, महत्तम निम्न परिबंध। क्या कहलाएगा, इस प्रकार अनुक्रम 1/n फ्रॉम 1 to infinity के सभी पद 0, -1, -2, -3 डैश डैश से बड़े हैं। इसलिए 0, -1, -2, -3 डैश डैश ये सभी अनुक्रम कौन है, अनुक्रम 1/n n फ्रॉम 1 to infinity के निम्न परिबंध कहलाएंगे, निम्न परिबंध कहलाएंगे। निम्न परिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड कहलाएंगे। और निम्न परिबंध का सबसे बड़ा अवयव, इन निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा अवयव महत्तम निम्न परिबंध कहलाएगा, महत्तम निम्न परिबंध। महत्तम निम्न परिबंध तो क्या बोल रहे हैं उसको, लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। महत्तम निम्न परिबंध ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। महत्तम निम्न परिबंध ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसी को क्या बोलते हैं, इन्फिमम, निम्नक भी बोलते हैं, या निम्नक
इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इनफिमम, इनफिमम कहलाता है, कहलाता है। अर्थात सबसे बड़ा अवयव जीरो, जीरो ना है सबसे बड़ा, महत्तम निम्न परिबंध ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अथवा निम्नक इनफिमम कहलाता है। क्योंकि जीरो से अनुक्रम के सभी पद क्या हैं? जीरो से अनुक्रम के सभी पद बड़े हैं, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जिस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद बड़े रहते हैं वे क्या कहलाता है? निम्न परिबंध। अब ये अनुक्रम फिर क्या कहलाएगा? तब अनुक्रम, तब अनुक्रम एन फ्रॉम 1 to infinity इज इक्वल टू 1/n, एन फ्रॉम 1 to infinity एक निम्न परिबद्ध अनुक्रम है, एक निम्न परिबद्ध अनुक्रम है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम है। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है, यदि कोई अनुक्रम निम्न परिबद्ध अनुक्रम हो चाहे ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम हो, उसको परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। लिख लो नोट, यदि कोई अनुक्रम ऊपरी परिबद्ध हो अथवा निम्न परिबद्ध हो, निम्न परिबद्ध हो अथवा दोनों हो, दोनों हो, तो ऐसे अनुक्रम को, ऐसे अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। इनको सबको लिख लेना है, ये बहुत किताब में ऐसे लिखा मिलेगा नहीं, ये 20 साल का 25 साल का अनुभव वाला लिख रहा हूँ। हाँ, ये सब किताब 25 खोलोगे तब भी इतना ऐसे लिखा मिलेगा नहीं, जैसे समझ में आया है आपको सीधी की भाषा में, बघेलखंडी में लिखवा रहे हैं। हाँ, सब सेंस समझ जाओगे, ये आगे जब तक पढ़ोगे तब तक काम करेगा। ये आगे MSc PhD सब में है। पता चला कि सुप्रीमम में इन्फिमम हैं, ये सब आगे सब काम आएंगे। अधिकांश है जब MSc वालों को भी पढ़ाते हैं तब भी उनसे नहीं बनता रहता है ना। तो ये सब अभी से जानते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो सब भविष्य में अच्छे से बनेगा आप। इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाओ, उसको हमेशा रखना पास। बना रहा हूँ। हाँ, स्पायरल नोट्स टाइप का। ठीक है, जाओ, हो गया।